नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स ट्रेडर वंस अगेन। माय नेम इज विजय विक्रम सिंह। आज मैं एक्सिस ग्रुप का एक ऐसा फंड लेके आया हूं जिसमें आप बड़े आराम से अपनी एसआईपी कर सकते हैं। और इसकी हेडिंग देख के आप समझ गए होंगे मैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात कर रहा हूं। और मुझे इस फंड की परफॉर्मेंस बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट में जितने लोग भी काफी टाइम से एक्टिव होकर काम कर रहे हैं इस फंड को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और काफी टाइम से इन्वेस्टेड है इस फंड में, क्योंकि ये फंड काफी पुराना है। आइए स्टार्ट करते हैं इस फंड की एनालिसिस को। सबसे पहले हम ऑपरेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो इस फंड को जो कंपनी मैनेज करती है उसका नाम है एक्सेस एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। इनकी वेबसाइट भी दे के रखी हुई है www.accessmf.com। इंसेप्शन डेट है 29/11/2013 और इनकी जो मैनेजर हैं उनका नाम मयंक हायानेकी है। इस फंड की जो एनएवी वैल्यू चल रही है वो 92.35 INR चल रही है। और जो टोटल एसेट ये फंड हाउस मैनेज कर रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी में, ये 20,136 करोड़ का ऑलमोस्ट ये मैनेज कर रहा है यहाँ पे। इस फंड में आप मिनिमम इनिशियल परचेज 100 रुपीज से कर सकते हो। आप अपनी एसआईपी भी 100 रुपए से शुरू कर सकते हो। यह अकेला फंड है जो आपको 100 रुपए से अपनी एसआईपी स्टार्ट करने का एक मौका देता है। इस फंड में एग्जिट लोड की अगर बात करें तो अगर 12 महीने से पहले आप निकालते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड पड़ने वाला है। 12 महीने के बाद निकालते हो तो आपको 0% का एग्जिट लोड पड़ेगा। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.63 है, जो स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत नॉमिनल है। इतना होगा ही होगा। किसी भी आप फंड को उठाओगे 1.50 से लेके 1.75% के बीच में एक्सपेंस रेशियो स्मॉल कैप कैटेगरी में हमेशा आपको देखने को मिलेगा। अगर एसेट एलोकेशन की हम बात करें तो इस फंड ने 90.46% इन्वेस्टमेंट कर रखी है स्टॉक्स में। बॉन्ड्स में जीरो है, कैश में 9.54% इन्वेस्टमेंट है एंड अदर्स में भी जीरो है। यहाँ पे जाइंट कंपनीज में यानी टॉप 30 कंपनीज में 1.8% की इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। लार्ज कैप में 14.70% की इन्वेस्टमेंट है। मीडियम लेवल कंपनीज में अगर आप देखोगे तो 74.13% इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है और स्मॉल कैप में 8.27% इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे 1.02% इन्वेस्टमेंट माइक्रो कंपनीज में करके रखा है। अगर स्टॉक का वेटेज चेक करें हम यहाँ पे तो बेसिक मटेरियल में 11.94% है, कंज्यूमर स्नीकर में 11.25%, फाइनेंशियल सर्विसेज में 18.14 एंड रियल एस्टेट में भी 6.52% इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। कम्युनिकेशन सर्विस में जीरो है, एनर्जी सेक्टर में जीरो है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 24.48, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन्होंने इंडस्ट्रियल्स में करके रखा हुआ है। टेक्नोलॉजी में 8.34% का इन्वेस्टमेंट है। हेल्थ केयर में भी काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, 13.46% का इन्वेस्टमेंट है। यूटिलिटीज में 0.74 एंड कंज्यूमर डिफेंसिव में 5.14% का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। अगर कुछ टॉप होल्डिंग्स की यहाँ पे बात करें तो ब्लू स्टार लिमिटेड में इन्होंने 3.79% इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। चोलामंडलम फाइनेंस में 2.86 है, जेबी केमिकल्स में 2.39 है, सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड में 2.10 है और टोटल नंबर ऑफ इक्विटी होल्डिंग्स इनके पास ऑलमोस्ट 98 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके ये रखे हुए हैं। एक खास बात मुझे इस फंड की जो लगी, इसका बीटा बहुत कम है, 0.67% है। इस फंड में आप इजिली इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हो। मतलब ये मार्केट के वॉलेटिलिटी में ज्यादा असर नहीं आता है। जिस तरह बेंचमार्क परफॉर्म करता है उसी तरह का से ये फंड भी परफॉर्म करता है। अगर इसको किसी बेंचमार्क से कंपेयर किया जा सकता है तो उससे देखिए निफ्टी स्मॉल कैप 250 है। 1 ईयर की बात करोगे तो 36.01% फंड ने रिटर्न दिया है। बेंचमार्क से काफी अच्छा दिया, 58.38% का रिटर्न है। वहीं अगर 3 इयर्स एनुअलाइज्ड रिटर्न की बात करूं तो 23.41% का रिटर्न है और बेंचमार्क ने 27.53% का रिटर्न दिया हुआ है। 5 इयर्स एनुअलाइज्ड रिटर्न की अगर बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 26% का रिटर्न दिया हुआ है एंड बेंचमार्क ने 27.23% का रिटर्न दिया है। कहीं ना कहीं इस फंड को बेंचमार्क ने बीट जरूर किया है। देखा जाए तो ये फंड काफी पुराना फंड है, उस हिसाब से भी देखेंगे तो इस फंड ने तब भी काफी अच्छा परफॉर्म करके रखा हुआ है। 5 इयर्स में इसने कंटिन्यूसली 26.09% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। मतलब ऑन एन एवरेज ये रिटर्न आपको 25-26% का पिछले 5 सालों से ये लगातार दे रहा है। आइए थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर 5 साल पहले एसआईपी स्टार्ट की होती तो कितनी वैल्यू बन रही होती, या फिर आज की डेट में हम एसआईपी स्टार्ट करें और आने वाले 5 सालों के लिए अगर सेम रिटर्न हमको मिलते हैं तो हमारी कितनी वैल्यू बन सकती है। हम अपने एसआईपी कैलकुलेटर पे आ गए। हम अपनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये लेके चलेंगे एसआईपी के लिए। एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें ऑलमोस्ट वहां पे 26% का दिखा था 5 सालों में, हम भी यहाँ पे 26% सेट कर लेते हैं और एनुअल इंक्रीमेंट 0 है। हम अभी कोई भी पैसा एडिशनल ऐड नहीं करेंगे अपने एसआईपी के अलावा। इस केस में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपीज की हो रही है
मेच्योरिटी वैल्यू इसका 6.17 लाख हो रही है और जो आपको टोटल गेन हो रहा है वो 3.17 लैक्स का हो रहा है। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आपको यहाँ पे गेन 5 ईयर्स में होना स्टार्ट हो गया है। ये तो बात रही, अगर कोई 5 साल पहले 5,000 के SIP शुरू किया होता तो उसको ये रिटर्न मिले होते, उसकी फाइनल वैल्यू इसके आसपास बन रही होती। अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को 10 ईयर्स के लिए छोड़ देता है और सेम रिटर्न उसको कंटिन्यू मिलते हैं तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 6 लाख रुपीज़ की होगी और मेच्योरिटी अमाउंट 28,52,000 रुपए का होगा और 22,52,000 रुपए उसके टोटल गेन्स होंगे। अब यहाँ तक तो गैस आपको सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट दिखना स्टार्ट हो गया, लेकिन इसके ऊपर हम जैसे ही जाएंगे आपको मेच्योरिटी वैल्यू में एक सडन जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि अब कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लगना स्टार्ट होता है, क्योंकि आफ्टर 10 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉपर तरीके से लगना स्टार्ट हो जाता है फंड्स में। अगर इस फंड में हम 15 ईयर तक इन्वेस्टेड रह के देखें तो हमारी जो टोटल वैल्यू यहाँ पे बन के आएगी 1.09 CR, मतलब 1,09,00,000 रुपए और 1 करोड़ रुपए का हमें टोटल गेन हो रहा है। यहाँ पे आप एक डिफरेंस देखो, अगर 10 सालों में हमें 28,52,000 रुपए का गेन हो रहा है और सीधे 15 सालों में 1,09,00,000 रुपए का गेन हो रहा है, कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया है इन 5 सालों में, जस्ट बिकॉज की कंपाउंड इंटरेस्ट 10 साल के बाद बहुत स्पीड से लगना स्टार्ट होता है आपके इन्वेस्टमेंट पे। अगर हम ड्यूरेशन को थोड़ा सा और लंबा करें, 15 साल की बजाय इसको 20 साल तक लेके चलते हैं, तो आप देखोगे कि 12 लाख रुपए अब तक आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है और 4,02,00,000 रुपए आपकी मेच्योरिटी वैल्यू बन रही है, जिसमें से 3,90,00,000 रुपए का आपको गेन्स हो रहा है। अगर आप 500 रुपए से अपनी SIP को हर साल इंक्रीज करते हो तो उस केस में आप यहाँ पे 20 सालों में 23,40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करोगे, उसमें आपको मेच्योरिटी वैल्यू 5,34,00,000 रुपए की दिखेगी और 5,11,00,000 रुपए का गेन दिखेगा। थोड़ा सा अगर टाइम और इंक्रीज करोगे, आई गेस 25 ईयर्स तक ही मैक्सिमम लोग करने की यहाँ पे कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि उसके बाद कई सारे लोग से बर्दाश्त होगा नहीं, तो वो एनी केस यहाँ पे विड्रॉ कर लेंगे। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम 25 सालों तक लेके चलते होंगे कि कोई अपनी चाइल्ड की मैरिज के लिए यहाँ पे कर रहा है, तो अगर आज उसका बच्चा 2 साल का है और 27-28 पे शादी कर रहा है वो, तो 25 सालों तक वो के पास एक इन्वेस्टमेंट का पीरियड है। तो उस केस में आप यहाँ पे टोटल 33 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे, जिसकी वैल्यू बन रही होगी 19,53,00,000 रुपए और 19,20,00,000 रुपए का आपको गेन हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि 500 रुपए एडिशनल ऐड करने से आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जरूर थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। यहाँ पे इस 500 के एनुअल इंक्रीमेंट को हम हटा भी दें यहाँ से, तो भी आप 25 सालों में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और आपकी वैल्यू यहाँ पे 14,61,00,000 रुपए की बन रही है। जो लोग इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो बने रहें, जो लोग अपनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस फंड में बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इस फंड ने लंबे समय में काफी अच्छा रिटर्न दिया और काफी पुराना फंड भी है। अगर इस फंड से रिलेटेड किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा। मेरी मेल आईडी भी दे रखी है, वहां पे भी जाके आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ऐप दिया हुआ है, वहां पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो आप। और जैसे आप रजिस्टर करोगे मेरी टीम आपके साथ आपका पोर्टफोलियो पूरा डिजाइन करेगी, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करेंगे आपकी नीड के अकॉर्डिंग कि आपको 5, 10, 15, 20, 25 ईयर्स में किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपका पूरा पोर्टफोलियो बन के तैयार होगा। और मेरी तरफ से आपको पूरा टेक्निकल सपोर्ट हर टाइम मिलेगा वहाँ पे लाइफ टाइम के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, कल मिलेंगे आपसे एक नए फंड के साथ, एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। थैंक यू सो मच।